प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न है। संघमित्रा चौहान यूपी से, उनका प्रश्न पहले भी था। उनका कहना, महाराज आपके वीडियो में देखा जो बहुत अच्छा लगा, आपने समझाया। एक प्रश्न है, क्या राम नाम इसी जप करने से, राम की पूजा करने से जो शादी है, ब्याह है, नौकरी लगना, पास होना, बीमारी ठीक होना, ये सब भी होगा जल्दी ना शिव जी का करने से जल्दी होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, शिव जी अबड़ दानी है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, ये काम के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी तपस्या करता है, साधन करता है, तो जो कुछ मांगते वो दे देते हैं। रावण ने तो तपस्या किया, क्या से क्या मांग लिया, यहाँ तक कि पत्नी तक मांगा तो माता पार्वती तो भी दे दी। भस्मासुर तपस्या किया, बोला कि जिसके सर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए, तो भी उनको दे दिया। उनके सर पर ही हाथ रखने के लिए चला गया। इनको जो है भक्त जब उनको भक्ति भाव से प्रेम से पुकारते, उनको जो है देने में कोई संकोच नहीं होता। अवडर दानी इसलिए खा लेते हैं। लेकिन हाँ, इनमें ये है, जो भी आप मांग रहे हो, पूजा पाठ भक्ति आप कर रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम खाली बेलपत्ता चढ़ा दिया है कि नटा जल चढ़ा दिया, तुमको लाकर धन संपत्ति से भर देंगे या तुमको यह करोड़पति बना देंगे। कोई भी चीज उनसे प्राप्त करने के लिए भी एक साधना का एक ये होता है। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल ऐसे उनके पीछे पड़ करके प्रार्थना करके रो के भक्ति करोगे तब मिलेगा। ऐसे नहीं कि ऑर्डर बनने दानी है तो चुतिया बना दी जाके, कोई पागल बैठा हुआ है तो जाकर उनको गांजा भांगड़ी पागल बैठा हुआ जो इच्छा उनसे मांग ले, तुरंत ले ले, ऐसे नहीं है। बड़ा दानी भी है और बुद्धिमान भी है, सब कुछ है। इसलिए ये मत सोच लीजिए कि भाई थोड़ा मोड़ा भक्ति करके उनको मैं पूरा अरबपति बन जाऊँ, करोड़पति बन। इनके भक्ति करके इनसे प्राप्त करने के लिए भी आपको महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगातार प्रतिदिन जल चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाइए, दिया लगाइए, आरती लगाइए, उनके पास बैठ करके उनका नाम जपिए, उनको प्रार्थना कीजिए, रोइए, पुकारिए, सीताराम तब जा करके जो है 2 4 6 महीना में कभी प्रसन्न हो गए तो ठीक है। श्री राम। लेकिन भगवान राम जो होते हैं, कृष्ण राम विष्णु जो वो मुक्तिदाता है। शंकर जी जो है संसारिक वस्तु देने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान राम कृष्ण ये मुक्ति, संसार से उद्धार। ये जो जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, कुत्ता बिल्ली गधा क्या क्या बन बन, इसी मोह माया के चक्कर से बचाने के लिए भगवान राम कृष्ण आदि की उपासना है, मुक्तिदाता है। इसीलिए इनकी जो उपासना कोई करता है, राम नाम जपने लग जाता है, हरि हरि नारायण नारायण जपने लग जाता है, तो इनकी भी इच्छाएं पूरी होती है। जब बहुत 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे जप करेंगे तो उनका भी भगवान कृपा करते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन इनका मुख्य जो है साधन है मुक्ति दा देना। आपको हृदय में वैराग्य आने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, ये संसार के प्रति मन में अश्रद्धा होने लगेगा, खाने पीने की रुचि कम हो जाएगा, देखने सुनने का रुचि कम हो जाएगा, इंद्रिय सब कंट्रोल होने लगेगा। आपका मन जो है संसार से वैराग्य होकर के भक्ति में डूबने लगेगा। और धीरे 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 अगर उसको आप बढ़ाते जाएंगे तो आगे भक्त बन जाएंगे, आप संत बन जाएंगे। ये और दूसरे भगवान शंकर और देवी माता गणपति या जो भी पंचदेव में किसी में नहीं है। ये लोग बुद्धि परिवर्तन नहीं करते हैं। रावण इतना तपस्या किया, 10 सर काट दिया, तो भी उसका बौद्धिक परिवर्तन नहीं हुआ। वही बुद्धि भ्रष्ट, वही दुष्टता, उसका गया नहीं। बाणासुर भी इतना तपस्या करके भगवान शंकर को अपना घर का वॉचमैन बना दिया, तो भी उसका भ्रष्ट बुद्धि नहीं गया।
हमारे ऋषियों में दुर्वासा ऋषि है जो कि भगवान शंकर के बड़े अंश माने जाते हैं और भक्त भी है। सब ऋषियों में दुष्ट माने जाते हैं। उनको क्रोध काम इतना सताता है कि वो अपना को कंट्रोल नहीं कर पाते। अश्वत्थामा आप जानते हैं, वो शिव जी की तपस्या करके वरदान पाया, अमर हो गए, वरदान है। लेकिन एक नंबर बदमाश हरामी है, हरदम दुर्योधन के साइड में रहा। अंत में मरे हुए सोए हुए लोगों को जो है मार करके कितना बड़ा पाप का भागी हो गया। भगवान कृष्ण का अभिशाप से तड़प रहा है। यानी कि देखा गया है भगवान शंकर का जो तपस्या करने वाले, भक्ति करने वाले, भगवान शंकर देखते हैं जो मांगा वो ले ले, लेकिन ये अपनी तरफ से उनका बुद्धि बदल करके इसको जो है कि संत बना देवे, ज्ञानी बना देवे, इनको अपना परम प्रिय भक्त बना दे। ये भगवान शंकर अपनी तरफ से नहीं करते हैं। ये काम भगवान राम, कृष्ण आदि विष्णु भगवान करते हैं। कोई राक्षस भी अगर उनका भजन करने लग जाए तो संत होने लगता है। जैसे प्रहलाद, विभीषण, बलि जैसे दुष्ट राजा, राक्षसों के राजा है, लेकिन जब वो विष्णु यज्ञ करके सब दान करके भगवान का भक्ति करने लगा, देखो संत बन गया। 12-12 भागवत में नाम आता है उसका। इसलिए कोई दुष्ट राक्षस भी अगर भगवान का राम 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 जपने लग जाता है, कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण जपता है, तो धीरे धीरे भगवान ने उस कृपा करके उनका संसार से वैराग्य करा करके भक्ति देने लग जाते हैं। इसीलिए समग्र पुराण शास्त्र वेद में आप देखेंगे, कोई भी एक भगवान विष्णु का भक्त जो नाम जपता है, कभी कोई दुष्ट वृत्ति का नहीं मिलेगा। आप शंकर जी के 1000 मिल जाएंगे, बाणासुर जैसे, रावण जैसे, हाँ क्या बोलते हैं, भस्मासुर जैसे। वरदान मांगा, मांग कर कहा कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर के सर पर है, ये सोचा कि हाथ रख दूं उनके पत्नी को ले लूं। तो कहने का मतलब ये है भगवान शंकर ऐसे अपनी तरफ से कोई बौद्धिक परिवर्तन नहीं कराते हैं। ऐसे नहीं कि इसका मतलब नहीं कि भगवान के पास, शंकर के पास ये सब शक्ति नहीं है, इस बात नहीं कि किसी का बुद्धि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो भी भगवान नारायण जैसे सर्वशक्तिमान है। नारायण शिव सो एक ही रूप है, लेकिन सबकी अलग अलग अधिकार, सबकी अलग अलग पावर है। भगवान शंकर डायरेक्ट किसको मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसीलिए काशी में जब कोई मरता है, काशी भरत जंतुपलो की राम नाम दे ही कर है विश्व की, उनके कान में राम नाम दे करके फिर उसको मुक्ति कराते हैं। कोई अगर भक्त उनको चाहता है कि मेरे ऊपर, मैं आपका तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को मुक्ति गति चाहिए, संसार से उद्धार चाहिए, अगर घोर तपस्या किया है, तो भगवान शंकर बोलते ठीक है, जाओ आपको मैं राम का भक्ति या कृष्ण का भक्ति प्रदान कर रहा हूँ, आज से हरिनाम जपो, मुक्त हो जाओ। रावण ने जो तपस्या किया, अगर तपस्या करने के बाद वरदान मांगने को जब कहा भगवान शंकर ने, अगर मांगता मेरे को मुक्ति चाहिए, तो भगवान शंकर बोलते ठीक है, जाओ तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट हो जाएगा, तुम राम नाम जपते हुए मुक्त हो जाओ। ऐसे बस ऐसे है, लेकिन वो अपनी तरफ से इसे नहीं करेंगे। अगर सामने वाला तपस्या साधना करके मांगे, तो विभीषण ने जो है ब्रह्मा जी से मांगा मेरे को भक्ति चाहिए, देखो अविरल भक्ति दे दिया ब्रह्म वरदान में। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान शंकर की उपासना जो करते हैं, जितनी साधना, ये सब सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। शंकर जी, माता जी है, गणपति जी है। अब भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी कहा, कांक्षन्तम कर्मणा सिद्धि जयन्ते ये देवता। अगर कोई व्यक्ति संसार में अपने कांक्षत यानी कामनाओं को पूरा करने के लिए चाहे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा जो अन्य देवता है वो सब की उपासना करे, तो जल्दी से उनकी कामना पूरा होगा। मेरे में क्या है, देर लगेगा, कि ना मैं जल्दी से कोई वस्तु किसको ऐसा मनमाने अंधाधुंधे नहीं देता। जैसे कोई माँ बाप होते हैं, अगर लड़का पिस्तल मांगा तो पिस्तल दे देगा, ऐसे नहीं देगा। कोई समझदार माँ बाप होगा तो पिस्तल नहीं देंगे, कि बम नहीं देंगे उनके हाथ में। लेकिन जो नासमझ, जो मूर्ख होते हैं, वो सब कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान राम जो है, कृष्ण नारायण जो भी कहो,
वो माता पिता की तरफ देखते हैं कि इनको क्या चीज़ देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हैं, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे माँ बाप है, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे को भी पहले एक बैट और एक बॉल पकड़ा देते हैं। ये मूर्ख हरामी लोग को ये मालूम नहीं है, उसको किताब पकड़ाना चाहिए, उसको जो है तरह तरह की किताब में अ ई क ख सब ये सब पढ़ा करके, किताब पढ़ा करके उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहिए। सोचते कि मेरा बेटा एकदम क्रिकेटर बन जाएगा। ये जितने सब क्रिकेट खेलने वाले एक नंबर लोफर होते हैं। अरे कोई 100 लाखों में एक निकलेगा, कौन है इस क्रिकेट खेल के वो महापुरुष बन बन जा रहा है जो ये है? गिने चुने 10-12 आदमी रहते हैं वही क्रिकेट में। उसमें भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि पहले जिला स्तर पर खेलो, फिर जो इसमें जो है स्टेट के स्तर पर खेलो। उसमें चुनने के लिए चुनाव करने वाले लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया रिश्वत लेते हैं। यदि हमारे एक जो है चेला जो है उनका भाई बढ़िया खेलता था, जिला स्तर पर पास हो गया था, स्टेट की स्तर पर जाने वाला था, उसको 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे रिश्वत। नहीं दिया तो उसको फेल कर दिया, बेचारा आत्महत्या करके मर गया। तो कहने का मतलब ये है, अपना पढ़ाई लिखाई करके जो है अपने जीवन में बनाना चाहिए। लेकिन नालायक माँ बाप देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे को जो है बॉल बैट पकड़ा देते हैं। इतना गुस्सा मेरे को आता है कि क्या करूँ। सोचते हैं कि मेरा क्रिकेट छोटापन से खेल कर एकदम सचिन तेंदुलकर बन जाए। उनको जो है छोटे छोटे बच्चों को किताब पढ़ाना चाहिए, अ ई क ख ग घ जो भी अपना किताब स्कूल की पढ़ा करके उनको पढ़ाई में मन को लगाने की कोशिश करना। तो ऐसे ही भगवान जो है, नारायण जो है, वो ऐसे देखते हैं किसको क्या देना है, कोई मांगे उनसे ये सब नहीं देते हैं। भगवान शंकर, माता जी और भोलेनाथ क्या बोलते गणपति जी, जो ये सब जो और जो अन्य देवता, जो चंडी चामुंडी और जो कितना क्या क्या सब देवी देवता सब दुनिया में है, इंद्र चंद्र कुबेर वरुण सब जो कुछ भी देवता और है, इसके भी उपासना करो आप, जल्दी से वो लोग प्रसन्न होकर के आपको दे देंगे। उनको वो नहीं देखेंगे तू इसको लेकर मर रहे कि जी रहे। इसलिए मेरा विचार से जिसको गति मुक्ति प्राप्त करना हो, संसार से उद्धार होना हो, उनको राम 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 नारायण हरि कृष्ण ये सब जप करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा भगवान शंकर की, माता की, गणपति जी की या सूर्य नारायण की जो पंचदेव है, इनकी उपासना थोड़ा थोड़ा मात्रा में करना चाहिए। हे पंचदेव, हे देवी माता, हे भोलेनाथ, आप जो है हमारा सहयोग कीजिए, मेरा भक्ति बढ़े, मेरा जो है भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, मेरा संसार से उद्धार हो, माया से मुक्त हूँ, मेरे भक्ति मार्ग प्रशस्त हो, आप आशीर्वाद दे। ऐसे बोल मांग सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और इस संसार की इच्छा हो, कोई बीमार हो, कुछ भी हो, तो वो भी आप दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य साधन आपका हरिनाम रहना चाहिए, राम नाम रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं संसार से उद्धार होने के लिए, नहीं आपका मुख्य साधन अगर संसार की वस्तु प्राप्त करने का है, धन संपत्ति रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब पा करके रावण की तरह पाना है, तो फिर भगवान शंकर के पूरा उनके पीछे पड़ जाइए। तो देखेंगे वो भोलेनाथ अवतारदानी है, अगर साधना आपका बढ़िया है वो कुछ भी दे देंगे। इसलिए आपने जो पूछा, राम का उपासना करके ये छोटी मोटी चीज़, शादी ब्याह, ये सब उनसे कहना ये बेवकूफ़ी होगा। हाँ, साधना आपका मुख्य, आपका लक्ष्य हरिनाम क्या बोले गति मुक्ति का हो, साधना आपका राम नाम का जप आपका साधना हो, तो आपके बीच में ये सब कुछ आ गया तो भगवान से प्रार्थना करो। तो ऐसे नहीं कि भगवान ने कुछ करने को, तो सब सर्वशक्तिमान है, लेकिन मुख्य काम भगवान नारायण का उद्धार करना, ज्ञान प्रदान करना, संसार से उद्धार करना, या कोई भक्त अगर मुसीबत संकट में फंस गया तो उसका भी उद्धार करना, ये सब काम उनका है। तो आपका लक्ष्य क्या है? संसार की वस्तु प्राप्त करके धन संपत्ति प्राप्त करना, स्वस्थ शरीर होना और सब ये सब प्राप्त करना है, तो आप शंकर जी के पीछे पड़ जाओ तो मेरे विचार से अच्छा है। हाँ, तो आपको जो इच्छा चाहिए वो आपको सब मिलेगा, नहीं मिला तो भाई क्या करे, वो आपके साधना के ऊपर है। ये शंकर जी के मंदिर में जितने भीड़ लगते हैं, मैं देखता हूँ औरतों का झुंड के झुंड, ये सब आगे पूजा करते हैं। मैं सबको पूछता रहता हूँ, क्या भाई तुम चाहते हो शंकर से? ना महाराज, मेरा नाथ
लड़की का लड़का नहीं हो रहा है, मेरा लड़का पास हो जाएगा, मेरा जो है रूम नहीं है मंदिर में बम्बई में। ऐसे तरह तरह यही सब सामान के लिए, सब वस्तु के लिए सब पीछे लगे हुए हैं शंकर जी। अब उसमें अगर प्रदीप मिश्रा है, वो कहेगा बेलपत्र चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर भीड़ भाड़ लगा के पूरा अगर मंदिर में एकदम तहस नहस कर देते हैं। ये सब जितने सब भीड़ लगाते हैं, सब मोह माया संसार की वस्तु मांगने वाले है। जिसका श्रद्धा भक्ति बढ़ा हुआ बढ़ जाता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें काम हो जाता है। नहीं तो बाकी ऐसे रह जाते हैं। इसलिए आपको संसारिक वस्तु को अगर ये करना है तो भोलेनाथ का कीजिए। गति मुक्ति पाना है तो राम का। मैं तो कहूँगा आप राम का उपासना जो कर रहे हैं, राम का भक्ति करे, पूजा करे, और ये शंकर जी का, दुर्गा माता का, इनका भी थोड़ा 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 भक्ति करता रहे। सबकी पंचदेव की हमारे ये पूजा है। श्री राम जिसको मुक्ति प्रधान है वो राम को प्रधान रखे, जिसको संसारिक वस्तु प्रधान है वो शिव जी प्रधान रहे, माता जी का प्रधान रखे। इस प्रकार से साधना करना चाहिए। ये गुप्त, बहुत बड़ा गुप्त गूढ़ रहस्य मैं बताया आप लोग को। सब बहुत सारे लोग नहीं जानते हो सकते ही। हम सुबह आते हैं, एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्ता चढ़ा देते हैं और शंकर जी पूजा कर रहे हैं, हमारा संसार से उद्धार हो जाएगा, हमारा संसार से मुक्ति हो जाएगा। तो मूर्खों को ये मालूम नहीं है, शंकर जी का बेलपत्ता चढ़ा देना, ये कर देना, ये मुक्ति के लिए नहीं है, ये आपके मन की इच्छा पूरा करने के लिए। मुक्ति के लिए आपको राम राम राम, हरे कृष्ण गोविंद, ये सब जपना होगा, वैष्णव का धारण करना होगा, जो मुक्ति के दाता है। श्री राम। इसलिए ये सब गूढ़ रहस्य को समझ करके व्यक्ति को साधना में आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम।